देखिए हमारे कार्यकर्ता 40 सीट मांग रहा है। हमारा कार्यकर्ता 40 सीट की चर्चा कर रहा है, इसीलिए हम कह रहे हैं कि 40 सीट मिले तो कम से कम 20 सीट तो जरूर जीतेंगे। एकदम तीनों विधानसभा है जहानाबाद का, उस पर हम तैयारी कर रहे हैं और एनडीए में हम इसके लिए सशक्त दावेदारी पेश करें। इस बार सर बिहार विधानसभा चुनाव में हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा कितने सीटों पर चुनाव लड़ने वाली है? देखिए हमारे कार्यकर्ता 40 सीट मांग रहा है। हमारा कार्यकर्ता 40 सीट की चर्चा कर रहा है, इसीलिए हम कह रहे हैं कि 40 सीट मिले तो कम से कम 20 सीट तो जरूर जीतेंगे। और जब 20 सीट जीतेंगे तो बिहार में जितना काम हम हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा से का नीति है उसके अनुसार करवा लेंगे। आज जो ये कार्यक्रम का आयोजन किया गया सर, इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? मुख्य उद्देश्य ये था कि हर जिला में जैसे पहलवान अखाड़ा में जब लड़ता है तभी उसका मसल बना रहता है, उसी प्रकार से कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जब तक इस प्रकार का क्या कहते हैं सभा नहीं करेगी और अपने कार्यकर्ताओं को नहीं जुटाएगी तब तक उससे कार्यकर्ता कार्यरत नहीं रहेंगे। इसीलिए जिला में तो हो ही रहा है, प्रखंड में भी किया है, 2 तारीख को घोसी में भी है, 28 फरवरी को गांधी मैदान पटना में भी है। इसी तरह से सभी कार्यकर्ताओं को एकदम तेज तरार बना के रखेंगे कि 24-25 के चुनाव में खुल करके एकदम हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा और एनडीए के लिए लोग काम करें। सर, सीएम नीतीश कुमार पूर्व में भी विधानसभा में तुम तड़ाक बोल चुके हैं। कल भी उन्होंने महिला पर कहा कि कपड़ा नहीं पहनते, पहले नहीं पहनते थे। क्या उनकी मानसिक स्थिति क्या है? देखिए हम इसके बारे में सुने नहीं हैं, तुम तमाम बोले थे, वो एक संदर्भ था, उसकी चर्चा हमने कर ही दिया। महिला के बारे में वो ऐसा नहीं बोल सकते हैं, महिला के प्रति उनका सम्मान है। आपने देखा कि महिलाओं को साइकिल उन्होंने दिया, महिलाओं को पढ़ने के लिए बहुत तरह का व्यवस्था उन्होंने किया। तो अगर कोई बुलवा दिया होगा, कोई कुछ संदर्भ में कह दिए होंगे अलग बात है, लेकिन जहाँ तक रही मानसिक का सवाल तो उनकी मानसिकता कोई गलत नहीं है, उनकी मानसिकता ठीक है। बहुत अच्छा से 18 साल से बिहार की सत्ता को चला रहे हैं। आप देख रहे हैं कि जिस प्रकार से जनप्रतिनिधि लोग और राजा लोग घूम घूम करके भारी ठंडक में भी बाहर जा करके सब लोगों से बात कर रहे हैं। उस जिला के लिए अनेक योजनाओं को उन्होंने देना शुरू कर दिया है। तो इस तरह से बहुत सफलता से काम कर रहे हैं। सर, राहुल गांधी ने जाति जनगणना को फर्जी बताया था। देखिए राहुल जी हमको लगता है वो बचकानी बात बोल रहे हैं, पता नहीं। सब लोग बोलते हैं कि उनके बात में कोई ऐसा माने जो रहना चाहिए नहीं है। आज किस आधार पर इसको फर्जी मानते हैं? हम समझते हैं गलतियां कहीं कुछ होती है, बावजूद उसके जब प्रधानमंत्री से हम लोग मिले थे तो प्रधानमंत्री ने साफ कहा था कि राज्य अपना जनगणना करा ले। तो नीतीश कुमार को धन्यवाद देते हैं कि सबसे पहला राज्य हुआ नीतीश कुमार का, उन्होंने जनगणना कराया है। और जनगणना में देखा गया है कि सभी समाज का जितना बढ़ा है घटा है, सबके प्रति उन्होंने एक डाटा पेश किया है, आरक्षण का दायरा उन्होंने बढ़ाया है। तो इसको फर्जी कहना हम समझते हैं बेवकूफ़ी है। हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा संवाद यात्रा के सीट पर चुनाव लड़ेगी। एकदम तीनों विधानसभा है जहानाबाद का, उस पर हम तैयारी कर रहे हैं और एनडीए में हम इसके लिए सशक्त दावेदारी पेश करेंगे। संवाद यात्रा के दौरान तेजस्वी प्रसाद ये हाइपोथेटिकल क्वेश्चन का जवाब नहीं। चलिए चर्चा हमने अभी कह दिया कि चुन्नू शर्मा जब अकेले दम पर यहाँ 20,000 25,000 लोग को जुड़ा सकते हैं तो चुनाव लड़ने की क्षमता है उनमें। हम लोग इसको जब तीनों सीट यहाँ मिलेगा तो उनके बारे में ज़रूर विचार करेंगे। धन्यवाद।